नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और हम पढ़ते हैं आज एक नया अध्याय। लेकिन इस नए अध्याय का नाम क्या है यह जानने के लिए हम मिलते हैं, हाँ जी, हम मिलते हैं चिंपू से। देखिए तो ये चिंपू आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे बैठा है। अरे देखिए चिंपू क्या बोल रहा है। चिंपू कह रहा है कि आप सभी इसे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंपू तो खुद ही उल्टा है। चिंपू सीधे हो जाइए। यस, अब चिंपू हो गए हैं सीधे। तो चिंपू पहले कैसे थे, उल्टे बैठे थे, और अब कैसे हो गए, सीधे। तो आपने देखा उल्टा का जो हमारा विलोम शब्द हुआ वो क्या हुआ, सीधा हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हमारे पास क्या है। बताइए क्या है ये है आइसक्रीम। यम्मी यम्मी होती है ना, अच्छी लगती है आपको। जी हाँ, तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी। कैसी होती है, ठंडी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा अर्थ देखें तो क्या होगा बच्चों, उल्टा अर्थ होगा गरम। इसी तरह से देखते हैं कुछ और। देखिए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है और जो कि कुछ खा रहा है ना, और खा रहा है और खाते खाते कैसा हो गया है, मोटा। कैसा हो गया, मोटा हो गया है, बिल्कुल सही। तो अब ये लड़का है मोटा, और मोटा को जब अगर हम देखें तो इसका मोटा का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा, पतला। बिल्कुल सही बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द। ठीक है, पाठ 11 विलोम शब्द। ये विलोम शब्द यानी कि हमारा उल्टा अर्थ वाला जो भी शब्द होता है वो हमारा विलोम शब्द होता है। जानते हैं इसकी परिभाषा, जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि चिंपू उल्टा बैठा था और उसके बाद वो हो गया सीधा। तो उल्टा का जो अर्थ हुआ, उल्टा का उल्टा वाला अर्थ हुआ तो वो क्या हुआ, हमारा सीधा हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ पर ये ग्रीन बोर्ड है, और ग्रीन बोर्ड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर का हिस्सा है, और सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है उसको निचला हिस्सा बोलेंगे। तो ऊपर का उल्टा अर्थ वाला क्या शब्द हुआ, निचला। नीचे, ऊपर नीचे, मोटा पतला, ठंडा गरम। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, बिल्कुल विपरीत अर्थ बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। देखो जैसे मीठा आम, मीठा आम। और इसका अगर हम विपरीत अर्थ देखें, बिल्कुल उल्टा अर्थ देखें तो क्या है, खट्टे अंगूर। ठीक है, इसी तरह से कुछ और हमारे पास शब्द हैं जिनके उल्टे अर्थ देखते हैं हम। देखो शब्द ये है और इनके विलोम ये हैं, यानी कि शब्द ये हैं और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द ये हैं। देखते हैं सुख। सुख का क्या होगा, दुख। नया पुराना, अमीर गरीब, अच्छा बुरा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार और। सुख दुख, नया पुराना। आपने देखा कोई भी चीज है, मान लीजिए आप, अगर हम बैग की बात करें तो आप कहते हैं मामा मुझे नया बैग चाहिए, है ना। और जब आप उसको कुछ टाइम यूज कर लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो नया का बिल्कुल उल्टा अर्थ क्या हुआ, पुराना हुआ। अमीर गरीब, बहुत पैसे वाला है अमीर, और जो बिल्कुल जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं उनको हम कहते हैं गरीब, है ना। अच्छा बुरा, अच्छा यानी कि जिनमें अच्छी हैबिट होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, और बुरा जो गंदी बातें करते हैं, है ना, और जो जिनके अंदर बुरी हैबिट्स होती हैं तो वो बुरा। अच्छा का बिल्कुल उल्टा क्या हुआ, बुरा। ठीक है, कुछ और शब्द ऐसे हमारे पास, अंदर बाहर। अंदर बाहर, अगर आप कमरे के अंदर हैं तो वो अंदर हुआ, और जब आप बाहर चले जाते हैं तो वो बाहर हुआ। गेट से जब बाहर चले जाते हैं तो वो बाहर हुआ। तो अंदर का बाहर।
पास, दूर। कोई चीज हमारे पास में है, जैसे मैं अभी बिल्कुल ग्रीन बोर्ड के यहाँ पर पास में खड़ी हूँ ना, तो ये है पास, ठीक है। और वो गेट जो है वो मुझसे बहुत दूर है, तो हम कहेंगे दूर। पास का दूर, उल्टा अर्थ हो गया बिल्कुल। हार जीत, हार जीत। सरल कठिन, सरल आपके लिए जो आसान होता है और कठिन जो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो बच्चों सिंपल सा है हमारा ये अध्याय आज का। जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ मोटा पतला, नीचे ऊपर, ठीक है। और हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आज क्या करना है? पाठ 11 विलोम शब्द जो हमारा अध्याय है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी इनके विलोम शब्द जो हैं वो सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। और कुछ न समझ आने पर क्या करना है? अपने मैम से कॉल करके जरूर पूछना है। अब तक मेरे साथ